करते हैं, हमारा खुदा भी करता है। मालिक, नमाज हम पढ़ते हैं, रब नमाज पढ़ता है। हज हम करते हैं, रब हज करता है। ज़कात हम देते हैं, खुदा ज़कात देता है। वो इन चीज़ों से पाक है। औलिया फरमाते हैं ये भी उसकी मेहरबानी है कि वो ज़कात नहीं देता। क्यों? कि ज़कात हिसाब से दी जाती है, वो यार के गुलामों को बेहिसाब देता है। तो बाकी जितने काम हैं हम करते हैं, रब नहीं करता। तो अर्ज की मौला, एक अमल तो ऐसा बना देता जो तू भी करता हम भी करते, तो आवाज आती है कि तुम बंदे हो, नमाज तुम पढ़ो, हज भी तुम करो, ज़कात भी तुम दो। अगर किसी अमल में मेरे साथ मिलना चाहते हो, मेरे यार पर दरूद तुम भी पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो मेरे यार पर दरूद तुम भी पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि जो हम भी करते हैं, हमारा खुदा भी करता है। हाँ जी, अब सारे मिल के पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अभी भी मजा नहीं आया। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमाते हैं कि मैं आका के साथ साथ चल रहा था, पहाड़ी इलाका था। अचानक जो है कहीं से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक की आवाज आने लगी। मैंने पूछा, आका हमारे साथ दूसरा कोई आदमी नहीं है, दूसरा कोई शख्स नहीं है, तो ये आवाज कहां से आ रही है? अब जरा गौर से सुनना। मेरे आका ने फरमाया, अली ये आवाज के बारे में पूछता है कि ये कहां से आ रही है, फिर सुन। वो सामने देखता है पहाड़ी, आका देख रहा हूं। फरमाया उसकी चोटी पर एक पत्थर पड़ा है। जब मेरा गुजर यहां से हुआ है ना, उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मालिक अगर मुझे जुबान अता कर दे, अगर मुझे बोलने की कुव्वत अता कर दे, तेरा हबीब मेरे पास से गुजर रहा है, मैं दुरूद पाक का नजराना पेश कर लूं। उसने अल्लाह से बोलने की कुव्वत मांगी है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बोलने की ताकत अता की है। वो तेरे यार पर दुरूद पाक पढ़ रहा है। अब उस पत्थर की आवाज जो है वो हजरत अली की तक पहुंच गई, लेकिन आपकी आवाज मुझ तक भी नहीं पहुंची। जरा मिलकर पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मेरा नबी तो ऐसा नबी है कि जो पत्थरों की भी बोली जानता है। मेरा नबी तो ऐसा नबी है कि अगर जानवर आता है उसकी बात को सुनते भी हैं, समझते भी हैं, फिर उसकी जुबान समझकर उसका जवाब भी देते हैं और सहाबा को भी बताते हैं कि ये कह रहा था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं बस ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। अबू जहल, मैंने पीछे एक रवायत पढ़ी, पत्थर का दुरूद सलाम पढ़ना। अब जो है ना, आपने ये रवायत बड़ी मशहूर है, सुनी हुई है। अबू जहल जो है मुट्ठी के अंदर कंकरियां लेके आका की बारगाह में हाजिर होता है और आके कहता है, मोहम्मद अगर तू नबी है तो फिर बता कि मेरी मुट्ठी में क्या है। अगर तू नबी है, उसने नबी के गैब का इनकार नहीं किया था, नबी का इनकार किया था। अबू जहल का ये अकीदा था कि नबी होता ही वो है जो गैब की खबरें जानता है। मुट्ठी के अंदर कंकरी बंद करके लाया और पूछता है, बता अगर तू नबी है तो मेरी मुट्ठी में क्या है। अब जो शख्स ये कहता है कि मैं अब बंद करके छुपा के वो लाया था, पहली बात तो ये है कि वो छुपा के क्यों लाया, मुट्ठी खोल के क्यों नहीं लाया। अब आका ने जब सवाल किया, फरमाया मैं बताऊं या तेरी मुट्ठी वाली चीज बता दे कि मैं क्या हूं। उसने मुट्ठी को देखा, उसने कहा ठीक है, ये बड़ी खुशी की बात है। सवाल और भी बढ़ गया, हाँ जी, कि अगर मुट्ठी वाली चीज बोल पड़े तो ये तो बहुत बड़ी बात है। उसने कहा कि अब तो मामला ठीक ही रह जाएगा, मैं जीत जाऊंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो बताए या मैं बताऊं। उसने कहा कि ठीक है, अगर ये बताती है। अब एक बात तो ये सुने कि वो मुट्ठी बंद करके लाया क्यों था। हाँ जी, आप कहीं गाड़ी पे सफर कर रहे हैं, आपने आगे सामने देखा है पत्थर चमक रहा है, आपने उठाया, ख्याल किया कि यार कोई मोती लगता है, फिर ख्याल किया नहीं हीरा है, नहीं नीलम हो सकती है, या कोई और खूबसूरत पत्थर है, आपके ज़हन में वो नहीं आ रहा। लेकिन आप गए सुनियारे के पास, उसको कहा यार ये पत्थर देख कैसा है। उसने शीशा लगाया, फौरन
उसने शीशा लगा के बताएगा। अगर आप उसको मुट्ठी बांध करके कहें बता मेरी मुट्ठी में नीलम है, हीरा है, लाल है, जौहर है, क्या है, वो क्या बताएगा? वो कहेगा भाई पहले मुझे दिखा तो सही है क्या। तो पता चला कि इंसान के नॉलेज का, इंसान के अकल का जब जायजा लेना हो तो मुट्ठी खोल के पूछा जाता है बता ये क्या है। जब नबी के इल्म का जायजा लेना हो मुट्ठी बंद करके पूछा जाता है बता अंदर क्या है। तो जब मुट्ठी बंद, अब एक सवाल तो नबी से है कि बता ये क्या है, अब एक सवाल कंकरी से भी है कि तुझे कैसे पता चला बार आमना का लाल खड़ा है। हुजूर ने निगाह करम की, मुट्ठी ने, मुट्ठी के अंदर जो कंकरियां थी उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। इसी तरह रिवायत है, मैं तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ, थोड़ा से नॉलेज कम है। अब मुट्ठी के अंदर कंकरियां हैं, उन्होंने आका पर कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। जब हुजूर पर कलमा पढ़ा ना तो उसने फेंक दिया, नबी के कदमों में गई चली, हुजूर के कदमों में जा गिरी। अब उसने जब कंकरियों को फेंक दिया था हुजूर पर, अब एक सवाल हो गया नबी से कि हुजूर ने उन पर निगाह करम की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कंकरी को ये बताया कि बाहर मेरा हबीब खड़ा है। अब एक सवाल कंकरी से ये है कि कंकरी को पता कैसे चला कि बाहर अल्लाह का हबीब है। अब गिरफ्त किसकी थी? काफिर की, नबी के गद्दार की, नबी के दुश्मन की, उसकी पकड़ में है, उसकी गिरफ्त के में है, उसने अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है। कंकरियों को बाहर का पता नहीं है, बाहर वाले को। अब एक मिसाल दूं आपको, एक शख्स को हम अंदर कमरे को बंद कर देते हैं, बाहर से ये सारा कुछ उठा लेते हैं, फिर पूछते हैं बता भी बाहर क्या है, कोई बता लेगा? हम वो हमारे लिए गायब है, अंदर वो क्या कर रहा है हमें क्या पता। हाँ जी, अब जो सड़क से गुजर रहे हैं कोई बता सकता है कि अंदर क्या हो रहा है? हम बता सकते हैं सड़क से अब कौन गुजर रहा है। अब हम उसके लिए गायब हैं, वो हमारे लिए गायब है। अगर हुजूर के लिए कंकरियां गायब हैं तो कंकरियों के लिए हुजूर भी गायब है। अगर कंकरियों के लिए, हुजूर के लिए वो कंकरियां जो हैं वो गायब हैं, छुपी हुई हैं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया अबू जहल ये कैसा सवाल करता है। आका ने, अल्लाह तबारक व तआला ने तो मुझे पर्दे की बात बताई नहीं है, ये तो पर्दे की बात है, गायब की बात है। ऐसी बात तो रब ताला ने मुझे बताने से मना फरमाया, तू मुझे मुशरिक बनाना चाहता है। नहीं फरमाया मैं बताऊं या वो बता दें। अब एक बात ये रही कि कंकरी के लिए भी नबी गायब थे। जब कंकरी से सवाल किया कि तुझे कैसे पता चला कि बाहर आका खड़े हैं, तो जवाब आता है सुनो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब निगाह करम पड़ी तो फिर पता ये चला कि जब मुस्तफा की निगाह का ये कमाल है, अगर पत्थर पे पड़े तो अल्लाह उससे भी इल्मे गैब अता कर देता है, फिर में नबी का मकाम क्या होगा। जब कंकरी को रब इल्म अता कर सकता है तो फिर जो है मुस्तफा के इल्म का क्या मर्तबा और मकाम होगा। आखिरी बात जो पहले मैंने की थी कि जलसों का मकसद क्या होता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये रखा, और रखा किस लिए था कि ताकि लोगों को वाज़ और नसीहत की जाए, लोगों को बताया जाए। सिर्फ 5 मिनट इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, वक्त बहुत थोड़ा है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हफ्ते में 3 मरतबा खिताब फरमाया करते थे, एक दिन मर्दों को और 2 दिन जो है औरतों को। जरा तवज्जो फरमाएं, औरतों के लिए शरीयत सीखना कितना अजीम है कि आका औरतों को 2 दिन खिताब फरमाते हैं और मर्दों को 1 दिन खिताब फरमाते हैं। लेकिन क्यों? कि जिस माशरे की औरतें समझ जाएं वो माशरा समझ जाता है, और जिस माशरे की औरतें बिगड़ जाएं वो माशरा भी बिगड़ जाता है। आजकल हम जलसों का मकसद और महफिल पाक का मकसद, मिलाद मुस्तफ़ा का मकसद हमने सिर्फ बना लिया है कानों का चस्का पूरा करना, कि सिर्फ फिल्मी नगमों पर, फिल्मी गानों पर और उनकी तर्ज के अंदर नाते मुस्तफ़ा सुनना और नात की बेअदबी करना, हमने इसको अशियार बना लिया है। हालांकि ये महफिल पाक जो है इसके लिए नहीं बनाई गई थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मेरी मानी वो जन्नत में चला गया और जिसने मेरी ना मानी वो जहन्नम में चला गया। अब जरा सोचिए कि ये जो लोग नमाज के वक्त जो है डेरों पर, चौराहों पर, होटलों पर गप्पे मारते रहते हैं, ये हुजूर की मान रहे हैं। अब जिन नौजवानों ने अपने मोबाइलों के अंदर कंजरियों के क्लिप भर रखे हैं, ये नबी के मान रहे हैं। जे औरतें जो दुपट्टे उतार के बाजारों में और मेकअप करके बाजारों की जीनत बनी है, ये हुजूर की मान रही हैं। अरे उसको आप देखो ना, शौहर कहता है बीवी से
कि आज पैसे आए हैं, चलो तुझे शॉपिंग करा के लाता हूँ, तैयारी करो। अब उसको पता है किसने तैयारी कैसे करनी है। अब जिसकी बीवी है उसके लिए तो कभी सजी नहीं है, जिससे निकाह किया है उसके लिए ना तो कभी बालों को संवारा ना कभी संवरी, और अब बाजारों में सज कर किसको दिखाने के लिए जा रही है। इंसान की अकल जो है ना उस पे पर्दा पड़ चुका है, देखते नहीं है कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। जो रास्ता इमामुल अंबिया ने हमें बताया था, हमने अपने आका का और अपने बताए हुए रब का रास्ता जो है, जो सिराते मुस्तकीम था, हमने उसको छोड़ दिया है, उसको तरक कर दिया है। आज घर घर में परेशानी है, हर दिल परेशान है, हर आंख जो है वो पुरनम है। उसकी वजह ये है हमारे घरों के अंदर जो है बेहयाई और फहाशी के अड्डे खुल चुके हैं। हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। सोचने की बात है कि जो नमाजें छोड़ देते हैं, मेरी माए बहनें ड्रामों की किस्तें नहीं छोड़ती, आप अल्लाह के सजदे छोड़ देती हैं, तो कितनी बदकिस्मती की बात है हमारे लिए। इन बातों पे गौर करना चाहिए और हमें अल्लाह तबारक व तआला हमारी माँ बहनों को और हमें भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो हजरात वक़ार, बात यह है कि सिर्फ ये महफिल पाक जमा होना ये हमारी खुशी है, क्योंकि हमें आका मिले तो हम खुशी करते हैं, लेकिन 5 वक्त जो है अपने रब की बारगाह में झुकना ये मुस्तफ़ा की खुशी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलाती, कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बाकी किसी अमल के लिए हुज़ूर ने नहीं फरमाया कि बाकी मेरे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हज के लिए या रसूलल्लाह हज इतनी मुश्किल है, हम सफर करके खर्चा करके जाते हैं, उसके लिए फरमा देते हज मेरी आंखों की ठंडक है। रोजा जो है सारा दिन आदमी हर चीज को रोक के रखता है, अपने मुंह को बांध के रखता है, कोई बुरा काम कर नहीं सकता, तो उससे हम बंधे हुए हैं, ना खा सकता है ना पी सकता है। आका उसको फरमाते रोजा मेरी आंख की ठंडक है, ऐसा नहीं फरमाया। बकिया जितने अमल है किसी के लिए नहीं, नमाज के लिए फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्यों कि फरमाया इसलिए मेरी आंखों की ठंडक है कि हज जो है हर दिन के अंदर नहीं होती, और रोजा जो है साल में 1 मरतबा वो महीना आता है, और नमाज जो है हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा जो है। आप देखो कहीं जोर का वक्त है, कहीं असर का वक्त है, कहीं मगरब का और कहीं इशा का वक्त है। हर जगह पर मुसलमान जो है अमीर हो गरीब हो जैसा भी हो वो पढ़ता रहता है। फरमाया हर घड़ी मेरे उम्मती नमाज पढ़ेंगे, ज़हरा के बाबा की आंखें ठंडी हो जाएंगी। ये उरूज कहाँ से मिलते हैं? ये पहली दरसगाह माँ होती है। इमाम हुसैन के बारे में हैदराबाद दक्कन आखिरी बात, उसके अंदर एक हिंदू औरत जो है ना खिताब कर रही, तकरीर कर रही थी। एक हैदराबाद हमारा सिंध वाला है, एक हैदराबाद दक्कन हिंदुस्तान के अंदर। हिंदू औरत खिताब कर रही थी, उसने मुसलमानों से सवाल, मुसलमान भी थे हिंदू भी थे, उसने कहा मुसलमानों मैं तुमसे सवाल करती हूँ कि 14 सदियां गुजर गई, हुसैन एक पैदा हुआ, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? मुसलमान सारे खामोश हो गए, थोड़ी देर गुफ्तगू की, फिर उसने सवाल किया मुसलमानों मैं तुमसे एक सवाल करती हूँ, 14 सदियां गुजर गई हैं, हुसैन एक पैदा हुआ है, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? फिर तीसरी मरतबा जब उसने सवाल दोहराया, नौजवान कोई खड़ा नहीं हुआ, पीछे से एक सफेद रेश वाला, सफेद दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग खड़ा हुआ, जिसके चेहरे से पता चलता था इसके दिल में इश्क मुस्तफा की शम्मा रोशन है। उसने कहा हिंदू औरत तूने सवाल बड़ा अजीब किया है कि 14 सदियां गुजर गई, हुसैन एक पैदा हुआ है, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? फिर सुन, हुसैन तो आ सकता था, फातिमा जैसी माँ कोई नहीं रही, अली जैसा बाप कोई नहीं रहा, माँ ने मुसल्ले छोड़ दिए और तलावते कलामे पाक छोड़ दिया। जो माएँ रब के मुसल्ले पे खड़ी नजर आती थी, उन्होंने मुसल्ला छोड़कर टीवी को अपना शियार बना लिया। जो बाप जिनकी पेशानियों से सजदे जाया नहीं होते थे, उन्होंने सजदे छोड़ दिए हैं। अगर आज भी हमारी कौम जो है, हमारी माए बहनें, उनकी जुबानों पर कलामे पाक आ जाए, अगर आज भी वो मुसल्लों पर आ जाएं, अगर लोग मर्द जो हैं ये आज भी मुसल्ले पर खड़े हो जाएं, फिर पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो बेफरमान नहीं होंगे, शराबी नहीं होंगे, चर्सी नहीं होंगे, जानी नहीं होंगे, या तो बाबा फरीद पैदा होगा या मेरे रिशा पैदा होगा। सुभान। लेकिन हमने इन बातों को गौर नहीं किया है, हमने इन बातों को सोचा नहीं है। हजराती वक़ार, इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। महफ़िलों का मकसद ठीक है, सनाखानी से हम भी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन बहरहाल जो है ना चीज़ ये है कि अगर हम समरे नाना, कब्रें मुंह खोले हमारा इंतज़ार कर रही हैं। ज़िंदगी कब बदलेगी? जब कब्र में उतरेंगे,
تو ہمارے ہی عملوں سے قبر کے بچھو بنتے ہیں. ہمارے کچھ عمل ایسے ہیں جن کے کرنے سے قبر کے اندر سانپ بنتے ہیں. کچھ عمل ایسے ہیں جن سے آگ بھڑکا دی جاتی ہے. تو حضرات وقار، اور کچھ نیک عمل ایسے ہیں جیسا کہ نماز، جیسا کہ درود پاک، اور جیسا کہ قرآن پاک کی تلاوت. ان عملوں سے قبر جو ہے جنت کا باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی